हेलो, हाँ, क्या पढ़ने वाले हैं? भूचुंबकीय तत्वों में संबंध। ठीक है, अब जो भूचुंबकीय तत्वों में संबंध है वो क्या है? तो कल हम लोगों ने भूचुंबकीय तत्व कौन कौन से पढ़े थे बताइए, कौन कौन से पढ़े थे? ये क्वेश्चन ऐसा भी आता है, या HIV व थीटा में संबंध स्थापित कीजिए। संबंध कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है। तो भूचुंबकीय तत्व आप लोगों ने कल पढ़ा, याद दिला दूं मैं आपको। वे तत्व जिनकी सहायता से क्या करते हैं? पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकत्व का अध्ययन किया जाता है ना। जिनकी सहायता से किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन किया जाता है, भूचुंबकीय तत्व कहलाते हैं। और कितने पढ़े थे आप लोगों ने कल? दिक्पात का कोण, नति कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता और ऊर्ध्वाधर तीव्रता V, और I क्या चीज़ है? I क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता। तो इन चारों में क्या करना है? अपने को संबंध स्थापित करना है। तो मान के चल लेते हैं कि माना किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता I है। चित्र के माध्यम से देखते हैं। कल इस तरह से चित्र बना था, याद है आपको? O, A, B, C और बीचों बीच में कौन था? I। ठीक है, और याद करिए, यह है आपकी क्षैतिज तीव्रता H और यह है आपकी ऊर्ध्वाधर तीव्रता V, और यहाँ कोण कितना बना था? थीटा। इस थीटा को क्या कहते हैं हम? नति कोण कहते हैं। याद आ रहा है सबको? कल का डायग्राम याद आ रहा है सबको? बोलिए। ठीक, तो माना कि किसी स्थान पर लिख देते हैं, माना कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता कितनी? बोलो, परिणामी तीव्रता I है ना। फिर क्षैतिज तीव्रता कितनी? H, ऊर्ध्वाधर तीव्रता V है ना। फिर और क्या बचा? नमन कोण तथा नमन कोण थीटा है। तब मुझे बताइए, क्या आप परिणामी तीव्रता को दो समकोणीय घटकों में योजित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि। और सदिश राशि को क्या कर सकते हैं आप? दो समकोणीय घटकों में योजित कर सकते हैं। तो माना किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता I, क्षैतिज तीव्रता H, ऊर्ध्वाधर तीव्रता V तथा नमन कोण थीटा है। तब परिणामी तीव्रता I को दो समकोणिक घटकों में वियोजित किया जा सकता है। कौन कौन से घटक होंगे? पहला क्षैतिज घटक या क्षैतिज तीव्रता है ना, क्षैतिज घटक। और क्षैतिज घटक का नाम क्या दिया बताइए आप? H। तो H इज इक्वल टू क्या होगा? H इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो भाई, इसको दो घटकों में बांट रहे हो ना I को, तो क्या होगा? H बराबर I cos थीटा होगा। बिल्कुल, I को तोड़ रहे हो आप, और जिधर कोण बनता है, जिस ओर कोण बनता है वो cos कहलाता है ना। और वैसे ही ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा? V, और इधर कोण नहीं बनाए तो क्या बनेगा? ये I sin थीटा बनेगा। किसको प्रॉब्लम है इसमें? नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक, तो क्षैतिज घटक हो गया H इज इक्वल टू I cos थीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर देते हैं इसको फर्स्ट। और दूसरा घटक क्या है? ऊर्ध्वाधर घटक।
है ना। v इज इक्वल टू आई साइन थीटा। इक्वेशन नंबर कौन सा होगा ये? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, फिर अब देखो समीकरण नंबर 2 क्या, समीकरण नंबर 2 भागित क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए। समीकरण 2 भागित समीकरण 1 से, है ना। चलिए, तो 2 भागित 1 किया आपने तो क्या होगा, लेफ्ट से लेफ्ट का भाग, राइट से राइट का भाग। क्लियर? तो क्या आएगा बताइए? क्या आ गया? v अपॉन h इज इक्वल टू आई साइन थीटा, आई साइन थीटा अपॉन आई कॉस थीटा। आई से आई कट गया तो v अपॉन h इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन अपॉन कॉस, क्या हो गया, टेन थीटा। इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बोलिए। नहीं है। अब क्या करो, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को क्या करो, वर्ग करके जोड़ो। क्या कर दे, वर्ग करके क्या कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं। तो 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग, ठीक है, ऐसा करना है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर क्या होगा बताइए? क्या होगा वर्ग करके जोड़ने पर? h का स्क्वायर। अब देखो वर्ग करके जोड़ना है मतलब समीकरण नंबर 1 का वर्ग क्या होगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 को v स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो इधर h स्क्वायर जुड़ जाएगा, इधर v स्क्वायर जुड़ जाएगा। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा बोलिए? हाँ, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस ये इधर हो जाएगा वी स्क्वायर, एच स्क्वायर वी स्क्वायर। अब इधर क्या जुड़ेगा, आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत ही सरल है, अभी तुम ही बोलोगे क्यों पढ़ा दिए, है ना। और ये आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नो डाउट। अब एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर कॉमन निकाल लो, आई स्क्वायर तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत? ये देखिए क्या है, ये सरल समीकरण नंबर 1 है, त्रिकोणमिति की याद करो, आया याद? हाँ, तो क्या हुआ, एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर बचा। आया? कई बार केवल ऐसा सिद्ध करने आता है या सूचित करता है आई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, केवल ऐसा सिद्ध करने के लिए बोल देता है। सिद्ध कीजिए कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, या कई बार ऐसा आ जाएगा आपके पास आई इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। चलिए कैपिटल वी रहेगा, है ना, ऐसा भी सिद्ध करने आ जाता है। तो समीकरण नंबर हो गया 3 और इसको देते हैं समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 3 और 4 जो हैं वो एच आई वी और थीटा में क्या करते हैं, संबंध प्रदर्शित करते हैं। समीकरण नंबर 3 देखिए वी और एच, वी एच और थीटा। समीकरण नंबर 4 देखिए आई एच और वी, तो ये दोनों में ये चारों राशियाँ आ गई, इस डिब्बे में और इस डिब्बे में, एच आई वी और थीटा में संबंध। बोलिए राइट। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 एच आई वी व थीटा में संबंध प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत? ठीक, ये यहाँ पर तो वैसे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगर आपको क्वेश्चन इतना ही आता है तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है ना। यानी केवल क्या बोला, भूचुंबकीय तत्वों में संबंध स्थापित कीजिए और या एच आई वी और थीटा में संबंध स्थापित कीजिए, तो हमारा काम यहाँ पर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस भी होती है, ठीक है, वो आप देखते हैं।
कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है? पहली कंडीशन, जब या चुंबकीय अक्ष पर बताइए नति कोण थीटा का मान कितना था? थीटा इज इक्वल टू कितना होता? थीटा इज इक्वल टू बताओ। चुंबकीय अक्ष मतलब कौन सी वाली? जो बिल्कुल सीधी रखी थी। तो सीधे में मैंने बताया चुंबकीय सुई को ऊपर में रखा था तो कितना कोण बना था वहाँ? थीटा इज इक्वल टू, आ रहा डायग्राम याद? कितना था? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री था। बिल्कुल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना? यस, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो समीकरण नंबर 3 में देखो, अब समीकरण 3 से क्या? V अपॉन एच इज इक्वल टू tan 90 और tan 90 इज इक्वल टू कितना होता है बताओ? अनंत होता है ना गणित वाले? दीपाली कितना होता है tan 90 इज इक्वल टू? सही है? सही में? हाँ, V अपॉन एच इज इक्वल टू, ये अनंत होता है। और अनंत को कैसा लिखेंगे? अनंत को कैसा लिखते हैं बोलो? अरे कैसा लिखते हैं? अनंत क्या होता है? 1/0 होता है कि नहीं? अनंत नहीं होता? अनंत जो होता है 1/0 होता है। अब इसका इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो तो क्या आएगा? क्या होगी अगली स्टेप बताइए? हाँ, एच बराबर 0 आ जाएगा। सीधी सी बात है, इस 0 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। h इंटू 1 मतलब h, तो h इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। h इज इक्वल टू 0। अब जो h इज इक्वल टू 0 है उसको कहाँ रखो? समीकरण नंबर 4 में रखो। तो समीकरण 4 से क्या होगा? समीकरण 4 से I इज इक्वल टू h का मान हो गया 0 का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो क्या आएगा अगली स्टेप बताइए? अंडर रूट, ये तो 0 है, v का स्क्वायर मतलब ये कट गया तो क्या बचा? I बराबर v। तो आपके दिमाग में अब क्या लाइन आना चाहिए? भू चुंबकीय अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता उसकी ऊर्ध्वाधर तीव्रता की क्या होती है? बराबर होती है ना? किस पर? भू चुंबकीय अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता उसकी ऊर्ध्वाधर तीव्रता की क्या होती है? बराबर होती है। यहाँ हमको लिखना पड़ेगा। अतः चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय अक्ष पर परिणामी तीव्रता जो होती है, परिणामी तीव्रता इसके बराबर होती है ऊर्ध्वाधर तीव्रता के बराबर होती है। समझ गए? पहला काम खत्म। चलो दूसरा काम क्या है आप बताओ? दूसरा क्या? भू चुंबकीय निरक्ष पर, है ना? भू चुंबकीय कंडीशन नंबर सेकंड देना है इसको, है ना? कंडीशन नंबर सेकंड, भू चुंबकीय निरक्ष पर भू चुंबकीय निरक्ष पर बताइए थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू 0। याद करो बिल्कुल किनारे वाली स्थिति, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और अगर ऐसा है तो समीकरण नंबर कहाँ से? 3 से। 3 में क्या था? v अपॉन एच इज इक्वल टू tan 0 का मान 0 ही होता है। और जब tan 0 का मान 0 होता है, ये हो गया 0, तो h का यहाँ गुणा कर दो तो सब 0 हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। और जब v इज इक्वल टू 0 आ गया तो समीकरण नंबर कहाँ से? 4 से। क्या था 4? I इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। तो क्या आएगा बताइए? एच का स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, तो क्या आया? I बराबर एच आ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अतः भू चुंबकीय, यहाँ पर
भूचुंबकीय अक्ष लिखो, भूचुंबकीय अक्ष पर, और ये भू चुंबकीय निरक्ष पर परिणामी तीव्रता, भू चुंबकीय निरक्ष पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी बताइए? किसके बराबर है? किसके बराबर है? क्षैतिज तीव्रता। तरंग कहाँ जाने बेटा? भू चुंबकीय निरक्ष पर परिणामी तीव्रता। मन नहीं लग रहा तो घर चले जाओ। क्षैतिज, जहां मन लगता है वहां तीव्रता क्षैतिज तीव्रता के बराबर होती है। ठीक, फिर क्लियर नहीं दिख रहा है? यदि नति कोण का मान कितना हो? नति कोण थीटा हो तो थीटा इज इक्वल टू कितना? 45 डिग्री हो, तब देखते हैं क्या होता है। तब समीकरण नंबर 3 में मान रखो भैया। समीकरण 3 से क्या है? समीकरण 3 से बताओ। V/H इज इक्वल टू टेन 45 डिग्री, और टेन 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो V/H इज इक्वल टू 1, और h का गुणा यहाँ कर देंगे तो क्या आएगा? V इज इक्वल टू H आ गया। आ गया? कहने का मतलब यहाँ पर क्या क्या स्थिति आई बताइए? यहाँ क्या स्थिति आई? यानी कि नमन कोण का मान 45 होने पर ऊर्ध्वाधर तीव्रता जो होती है वो क्षैतिज तीव्रता की क्या होती है? बराबर होती है। तो अगर आपको पूछ लिया विकल्प में कि नमन कोण के किस मान के लिए ऊर्ध्वाधर तीव्रता क्षैतिज तीव्रता के बराबर होती है, तो आपका उत्तर क्या होगा? बोलिए। हाँ, बोला कि नमन कोण के किस मान के लिए ऊर्ध्वाधर तीव्रता क्षैतिज तीव्रता के बराबर होती है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? 45 अंश होना चाहिए, है ना। अतः नमन कोण का मान या नति कोण का मान, नमन कोण नति कोण दोनों एक ही चीज है। नमन कोण का मान 45 अंश होने पर ऊर्ध्वाधर तीव्रता
तीव्रता किसके बराबर, क्षैतिज तीव्रता के बराबर होती है। ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन, है ना। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक।